बट आर देयर एनी रिग्रेट्स टिल डेट? आपने टीम्स के भी, आप अलग अलग टीम्स का भी हिस्सा रहे हो, यू हैव हैड डिफरेंट फ्रेंड्स एज वेल. You know, VLT has always been my home. See, I am a very big fan of Cristiano, Okay, and yeah. I take inspiration from him and all those things. And मेरे दिमाग में एक फेरी टेल वर्ल्ड भी है जिधर मैं ही क्रिस्टियानो हूँ और Okay, VLT yeah. मेरे लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड है. Oh. तो VLT काफी क्लोज है मेरे हार्ट पे. Chances rose. Just comes in and says अभी भी चांस है तेरे पास, ठीक है. बात करते हैं बाद में. Hello everyone and welcome to another episode of the VLT podcast, the voice of lots of people. And मेरा नाम है ओशन. हम लोग इस बार बात करने वाले हैं ऐसे काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जिनके बारे में अगर मैं जितनी तारीफ करूँ कम है. लैंड्स पर एक अलग करिश्मा देखने को मिलता है. Have taken my team, my now current team, down from a 9-3 curse and have won tournaments as well on the LAN itself. So first things first, Andy, how are you feeling? Feeling great. Good to be back home. Oh yeah, that is true as well. You know, let's talk about that tournament only itself. एक बहुत बड़ा LAN tournament, and I want to know कि as a player आपके mind पे कैसा चल रहा था. We are talking about the TEC Bangalore tournament, जो हुआ था जब VLT versus EG चल रहा था. Final moments तक पहुंच चुके थे. Everyone was thinking VLT जीत जाएगा. Last match 9-3 curse, coming back again. क्राउड में 3-4 लोग ही चिल्ला रहे थे उस टाइम ईजी के नाम पर, बट देन यू गाइज जस्ट वर ब्रिलियंट. बट एज अ पर्सनल लेवल आई वांट टू नो व्हाट वेंट ऑन थ्रू योर माइंड इन दोस टाइम्स. I think first of all it was a relief because we were consistent. We played all the finals in all the other lands, या but we never won. We were there, but we never won the title. ओके. बट वो टाइम पे बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे. वी प्रोफेशनल प्लेयर्स अपना पर्सनल लाइफ को कैसे भी करके पीछे छोड़ के हमको वी हैव टू परफॉर्म ऑन स्टेज, वी हैव टू परफॉर्म फॉर द बैच वी आर प्लेइंग फॉर एंड ऑल दोस थिंग्स. तो काफ़ी इमोशनल था वो इवेंट. और अगेन वी वर प्लेइंग अ टॉप क्लास टीम, वी वर प्लेइंग VLT इन फाइनल्स. एंड एज यू नो कि VLT जैसी टीम, if you do one mistake, they capitalize on that and वो गेम चला जाता है. Because they have all those experience, all the star-studded guys. उन लोग perform करते हैं LAN पे. They have played a lot of LANs comparing to my team because they technically, if you compare us, only me and Excali and I think Rexy was there in the squad. तो हम तीनों के पास थोड़े experience थे काफ़ी कि लैंड्स खेलने का, कैसे जीतना है लैंड पे, नर्व्स कैसे रखते हैं. बट बाकी दो रिलेटिवली न्यू प्लेयर्स है, ऑल्दो दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑन दैट लैंड, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग काफ़ी नए थे. तो वो लैंड मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था. नॉट बिकॉज आई वन फॉर द टीम, आई वन फॉर माई फ्रेंड संदीप, आई वन फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई वन अ लॉट ऑफ लैंड्स. बट वो लैंड मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज आई वन दैट लैंड एज एन IGL. Yeah, definitely. So that was a very special moment for me. And if you talk about the crowd, as you know, VLT has a very big fan base. Yeah. Also one of the also global esports. Yeah. तो वो उन fan base के बीच से तुम उनको रास्ता bisect बना के करना, जा रहे हो. रास्ता बनाना was very difficult. और जितने भी हम लोग के एनिग्मा फैंस थे वो प्योर थे. हाँ, तो वो एक अवे फीलिंग था हम लोग का. But for me, if you put me under pressure, I play the best. So for me that worked. And I'm glad that we won. Definitely. बट एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर जब ऑब्वियसली अपनी जर्नी स्टार्ट करता है वर्सेस आगे तक जाता है, जैसे आपने बोला पर्सनल लाइफ को पीछे छोड़ना पड़ता है. बट आर देयर एनी रिग्रेट्स टिल डेट? आपने टीम्स के भी, आप अलग अलग टीम्स का भी हिस्सा रहे हो, यू हैव हैड डिफरेंट फ्रेंड्स एज वेल इन द टीम, आउटसाइड द टीम, पर्सनल लाइफ्स. हैज देयर बीन एनी रिग्रेट टू यू कि अगर ये चीज़ साथ होती या फिर ये चीज़ नहीं छूटती या फिर ऐसा कुछ होता तो आज बात अलग होती? See, VLT has been a very, VLT has always been my home. See, I am a very big fan of Cristiano. And I take inspiration from him and all those things. And मेरे दिमाग में एक फेरी टेल वर्ल्ड भी है जिधर मैं ही क्रिस्टियानो हूँ और VLT मेरे लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड है. तो VLT काफ़ी क्लोज है मेरे हार्ट पे. एक ही मैं रिग्रेट नहीं बोलूँगा, बट सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते थे
बिकॉज व्हेन आई अगर मेरे को मौका मिलता वो टाइम पे वीएलटी नहीं छोड़ने का और वीएलटी में ही आईजीएल बनने का, कुछ चेंजेस करके टीम में, क्योंकि एक टीम में आप दो आईजीएल्स नहीं रख सकते। exactly. तो अगर वो होता तो मेरे लिए मैं बहुत हैप्पी होता। वो रिग्रेट कुछ नहीं है, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ होमवर्क, आई एम लर्निंग एवरी डे एज अ आईजीएल, बिकॉज आई एम जस्ट 1 year old एज एन आईजीएल, सो आई एम प्रीटी मच न्यू। तो अगर मैं वीएलटी का बैच अभी भी लगाता अपने सीने में और उनको रिप्रेजेंट करता, तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। सो छोटा तो रिग्रेट है वीएलटी छोड़ने का, नॉट बिकॉज कि मैं एक चैंपियन टीम को छोड़ रहा हूँ। Just comes in and says अभी भी चांस है तेरे पास, ठीक है, बात करते बाद में। ठीक है, nice. Yeah, you were saying. So yeah, that's Excali. Yeah, that's Excali being Excali if anything. So yeah, VLT छोड़ने का रिग्रेट है, बट मैं चाहता था कि मैं वो टीम को लीड करूँ और काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स जीतूँ। And you know, alongside the entire journey, regret की हमने बात कर ली, but what has been your proudest moment in the sense कि you know जब आपने सोचा कि अब एक e-sports player बनना, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए obviously हर कोई पूरा satisfy नहीं होता till the end of the line, but what do you think has been कि you know जब आपको लगा कि नहीं मैंने कुछ तो उखाड़ा है इस टाइम पर? अभी तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा है, बिकॉज आई एम स्टिल, मेरा गोल बहुत ब्रॉड है, बहुत लंबा है, एंड एज यू सेड कि सेटिस्फाइड तो कोई नहीं होता है, बिकॉज अगर सेटिस्फाई हो गया तो यू हैव टू रिटायर, दैट मीन्स यू कैन नॉट प्ले एनी मोर, यू डोंट हैव द हंगर। तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं है कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है, बट मेरा सोच है कि अगर मैं इंडिया के लिए बाहर जाके कुछ अगर जीतूँ, बिकॉज फॉर मी आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग इन इंडिया, मुझे इंडिया के बाहर जाके अभी ट्रॉफीज लाने इंडिया के लिए, तो जब मैं वो चीज़ कर लूँगा तो मैं सोचूंगा कि मैंने कुछ किया है ई स्पोर्ट्स में, तब तक के लिए अभी तक कुछ नहीं किया मैंने। You've had friends like Excali and all, like जब Valorant exist भी नहीं करता था उससे पहले से आपके दोस्त रहे हैं, right? You know them CS के टाइम से, but CS के टाइम पर if we just talk about it कि टीम्स का उतना एक्सपोजर लेवल नहीं होता था, मे बी सोशल मीडिया यूट्यूब पे लोग उतना एक्टिव नहीं होते थे एज इंडिविजुअल्स, सब चीज़ें, लेकिन एक चीज़ है जिसने CSGO को इंडिया में अमर बनाया for not so good reasons, the 4-second incident. You were a part of the team at that time. Yeah. I want to know the scenario in your mind, what went through, right? At that particular tournament. मैंने Excali से बात कर रहा था मैं इस चीज़ के ऊपर. Excali told me a couple of things and that was Excali अगर वो tournament जीतते और represent करने जाते, that would have been his hat trick to just represent India at that stage. You guys went, Optic went there, but the scenario that there was, and was there any conversation already players के बीच में होता था कि नहीं भाई ये थोड़ा fishy है, कुछ अलग है, और like prodigy ही था, क्या था, like what went on down? So for me पहले तो ये conversation, पहले तो मतलब हम लोग को डाउट रहता भी था, बट इफ दर्शकों के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि that guy is very hard working. Okay. And that guy had a good game sense as well. Okay. तो आप खाली एक नॉर्मल हैक लगा के आप उतने बड़े लेवल पे नहीं खेल सकते, यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू रोटेट, यू हैव टू टेक गुड पोजीशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो सब था, प्लस ही वाज सो हार्ड वर्किंग, तो उसका जो एक्स फैक्टर था ना, तो हम लोग लास्ट में बिलीव करने लगे कि आई थिंक ही इज ये इतना हाँ, ही इज सो हार्ड वर्किंग, प्लस ऑप्टिक इंडिया वाज नॉट लाइक कि चलो ओशन हम लोग दोनों मिलके टीम बनाते हैं एक्सकैली यू कम, इट वाज लाइक अ प्रोसेस, एंड वो हम लोग का टीम नहीं था, वी वर सिलेक्टेड वो ट्रायल्स पे, तो हम लोग का कुछ से भी नहीं था, देवर बिग पीपल फ्रॉम द ऑप्टिक ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम so strong, from I will take names, no problem. So from so strong, from the optic organization, तो सारे जो जजेस थे, जो एनालिस्ट थे, वो सारे उन लोग ने उनको वो बंदे को सिलेक्ट किया था, प्लस दैट गाय प्लेड अ लॉट ऑफ लैंड्स इन इंडिया, ही सरपास्ड द क्लाइंट्स ऑफ जो भी हम लोग के एंटी चीट वगैरह रहते थे वो टाइम पे, वो सारी चीज़ें वो किया, तो इफ दैट गाय इज नॉट कॉट इन इंडिया प्लेइंग लैंड्स, वो ऑप्टिक का ट्राईआउट्स को वो सरपास करके आ रहा है, तो हम लोग के दिमाग में एज अ प्लेयर, ऑल्दो वी वर टू बिजी लुकिंग फॉर आवरसेल्फ, बिकॉज फॉर मी इट वाज अ, फॉर ऑल ऑफ अस इट वाज अ वेरी बिग, यू नो, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, तो उधर मैं दूसरों का उतना देखने नहीं गया, मैं खुद का इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट या ऑप्टिक क्या ला रहा है मेरे लिए, वो सारी चीज़ों पे इतना ध्यान था कि उसका वो जो एक्स फैक्टर था उसके हार्डवर्क के वजह से वो घट गया। ऑलराइट, बट डू यू थिंक अगर सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि शायद वैलोरेंट आया ही ना होता, वैलोरेंट कभी बना ही ना होता, CSGO इंडिया में गेम रहता,
But because of that scene, do you think कि market hamper होता है e-sports market, PC e-sports market basically? I mean definitely, because I retired not because of Valorant. मैं सबको बताना चाहता हूँ मैं retire किया था just not because of Valorant. I am very lucky कि Valorant आया ताकि मैं e-sports कंटिन्यू कर पाऊँ. नहीं तो मैं अपने वोकैबुलरी में काम करके शायद तुम्हारे साथ डेस्क या कास्ट शेयर करता मैं. But the thing is मैं रिटायरमेंट लिया बिकॉज सीन वॉज वेरी स्टैगनेंट. वही 10-15 प्लेयर्स, वही 2-3 ऑर्ग्स, बड़े ऑर्ग्स, उनमें ही शफल हो रहे हैं. वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं. ग्रास रूट लेवल से कोई प्लेयर नहीं आ रहा है. सो एक टाइम पे इट वाज वेरी स्टैगनेंट, इट वाज वेरी बोरिंग टू बी ऑनेस्ट. सो मुझे नहीं लगता कि अगर वैलोरेंट नहीं आता तो पीसी स्पोर्ट्स आज जितना है, जो भी रेवेन्यू आता है, जो भी स्पॉन्सरशिप आता है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे, वो CSGO रहता वो टाइम पे तो मुझे नहीं लगता वो होता. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे e-sports is a viewership sports. Yeah, definitely. So if viewership नहीं है तो sports आगे नहीं बढ़ेगा. So that is a big plus point for the mobile guys, the mobile e-sports. Because सबके पास access है मोबाइल का, इंटरनेट है, सब देखते हैं. Definitely. So मुझे लगता है Valorant is the turning point in India for PC e-sports. Yeah, I mean it definitely is. First VCC में 50,000 तक का concurrent, watching गया था when they were like the grand finals जो कि GVLT, the Val Classico that happened, and second VCC also just went pretty good. APAC आया, सब चीजें आई, but now if we move on to 2023, we see the Ascension League coming forward, right? Ascension League आ रहा है काफी जल्दी. So what's your take on this sort of a league, and where do you feel we stand when we look forward to us, this region as a competition, Indian region versus Southeast Asia? क्योंकि हमने उनके अगेंस्ट खेला है, उस रीजन की टीम्स के अगेंस्ट हम लोगों ने खेला है, बट वी हैव नेवर गिवन अप द परफॉर्मेंस दैट वी वांटेड. आई स्टिल रिमेंबर, आपने भी आई बिलीव वो वाला मैच देखा होगा व्हेन इट वाज स्प्लिट. ए साइड के हेवन पे, ए साइड के टॉप पे एसके रॉसी ने शॉट मिस किया था वाइपर के अगेंस्ट, ओपोनेंट वाइपर, एंड हर किसी ने बोला था वहीं पर हम लोग मैच हारे. इट वाज APAC LCQ. सो लाइक वेयर डू यू थिंक वी आर लैकिंग? व्हाट इज दैट वन सिनेरियो, वन थिंग जो एक फैक्टर है जो अगर मिल जाए ना हमारी टीमें फाड़ सकती हैं? आई थिंक डेफिनेटली नॉट स्किल, बिकॉज इफ यू सी ऑल द मैचेस, मैं दूसरी टीम की नहीं बात करूंगा, मैं खुद की टीम की बात करूंगा. वी हैव प्लेड APAC एंड हम लोग 2 मैच 12-8 से या 12-9 से हारे. ठीक है, तो वो दोनों मैच हम लोग के थे. अगर वो हम जीत जाते तो और आगे बढ़ सकते थे. सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट स्किल, आई थिंक इट्स अबाउट मेंटालिटी. इट्स लाइक हाउ यू अप्रोच द गेम, एंड आई थिंक साउथ ईस्ट एशियन पीपल और द एशिया टीम्स, उनका मेंटेलिटी, उनका गेम का अप्रोच हम लोग से बेटर है. और मेरा वही कोशिश है कि मैं इंडियन प्लेयर्स, मेरे टीम के जो प्लेयर्स हैं, उनको मैं यही चेंज करवाऊँ कि you don't have to fear anything. I don't believe in support, for me it's like the best support is if you kill 2 guys. So if you see Mind Freak from Paper X, अगर उसके पास space है, he will go for his duel, he will go for the kills, although he is a controller. अगर वो if he dies, right, वो टीम को smokes नहीं दे पाएगा. ठीक है, that is very important. But if he is going for the kill, if he is getting that kill, he has that confidence. अगर वो 2 kill ला रहा है, that is the best support you can offer. So for me, it's like nobody is a duelist and nobody is a support. Yes, you have certain roles to fulfill, you have certain things in the strat. But if you feel like, if you have the intuition, go for your kills, go for your plays. I think that is the mentality Asian teams में है. They play no respect, but they don't play dumb. We also have to play no respect, and we have to play smart as well as no respect. And you talked about players mentality, ठीक है, ये game का mentality हो गया. Game है, it's a sport technically. E-sports and sports like go hand in hand only. Win होगा तो lose भी होगा. Right. If there is a loss or if there is something, what goes through an IGL's mind and a player's mind? Mistakes होती है तभी loss होता है, right? उस मिस्टेक्स पर किसी के ऊपर उंगली उठाना, करना, वो कैसे काम करता है फॉर एन IGL? See, for me, it's very simple. It's basics. If you lose, you go back and you do your homework and come back. Definitely. But the thing is, हाँ, एक चीज होता है कि regret. काश मैं ये चीज नहीं करता, काश मैं ये कॉल नहीं करता, काश मेरा वो प्लेयर वैसे पीक नहीं करता. तो ये सारी चीज होता है. But the thing is, if you raise your finger, if you blame your teammates, तो हम लोग किधर भी नहीं जा रहे. तो दैट इज द इम्प्रूवमेंट इज लिमिटेड, एवरीथिंग इज लिमिटेड. हम किधर नहीं जा रहे. इट्स अ टीम गेम. तो अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो मेरे चारों प्लेयर्स भी अच्छा खेलने चाहिए, और अगर वो लोग बुरा खेल रहे तो मैं ऐसा काम करूंगा ताकि वो लोग अच्छा खेले.
उनको मैं पुल अप करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं उनको पुल डाउन करूंगा। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि इफ दे प्ले बैड आई विल लूज। सो इट्स अ टीम गेम। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा दर्शकों को कि यू नो बी लेस टॉक्सिक इन अ प्रोफेशनल टीम and support each other because you guys are team. See, skills and all are fixable things, but mentality वो खुद से आना चाहिए। You have to be a man. There will always be one guy in the team and there will always be two guys in the team who will make थोड़ा माहौल इधर उधर करते हैं टीम में, but come on, you guys have to be a man and just टीम के लिए जो अच्छा है वो करो, जो टीम को जीता है वही चीजें करो। एंड सो व्हाट अबाउट द कोचेस मेंटालिटी? लाइक आपने ऐसी टीम्स के अंडर भी खेला जहां पर कोच नहीं होता है, वैसे आपने ऐसी टीम के अंडर भी खेला, ऐसी टीम के साथ भी खेला जहां पर कोच, यू गेट द कोच राइट, कोच आपको चीजें बता रहा है, टैक्टिकल टाइम आउट्स कर रहा है, उसके अंदर बातें कर रहा है कि व्हाट कैन बी डन टू जस्ट सेट अप द मूड अगेन, एक मेंटल रीसेट भी होता है उस टाइम आउट के अंदर। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ रोल डज कोच प्ले? प्लस अगर इंडिया की बात करें वर्सेस बाहर की बात करें, आउटसाइड द कंट्री, there are orgs that spend so much to have a mental coach, अलग fitness coach and all. India में we don't have those things. एक coach है, वो एक coach स्ट्रैट्स बना रहा है, सब लिख रहा है, खुद का भी माथा पच्ची कर रहा है. So I want to know about that thing. I mean, mental coach is like it's really needed in India as well because if you see any sports, कोई भी sports हो जाए, and अगर हम लोग e-sports को compare करते हैं and we as an athlete we relate to so many things. Yeah. Mentality hamper होता है a lot because if you play a lot of tournaments. Last season हम लोग ने एक दिन में 2 BO5 एक BO3 खेला है, 2 BO5 and एक BO3 एक दिन में। Wow. And the next day we are playing again 2 BO3s. Wow. So वो mindset, वो जितना भी तुम experience हो जाओ, जितना भी experience हो जाए, at the end of the day we are human. हम लोग को वो होता है कि fatigue, और कभी-कभी अगर if you are losing too much, तो there should be someone to guide. 2 BO5 एक BO3 में भी अगर बैक टू बैक लॉस भी हो गया तो आखिरी वाले गेम तक तो इफेक्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो मेंटल कोच बहुत जरूरी है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कोच, आई पर्सनली बिलीव that a captain is more important than a coach. Okay. Why? Because your coach cannot help you inside the server, but your captain can. So I believe, और मैं ऐसे कोचेस के साथ काम करना पसंद करता हूँ जो मेरे गेम प्ले या गेम स्टाइल को चेंज ना करे, जो मेरे गेम स्टाइल मेरा ही रहेगा, बट मेरे गेम स्टाइल में क्या फ्लॉज है वो एड इन करे, और बाकी जो 3-4 टीम में जो प्लेयर्स है और इंक्लूडिंग मी, 5 प्लेयर्स को वो इंडिविजुअली कैसे इंप्रूव कराए। सो दैट इज माई प्रोसेस, हाउ आई वर्क इन अ टीम। गेम स्टाइल मेरा रहेगा, बट कोच, क्योंकि I have to call at the end of the day. Exactly. I cannot become उस गेम में, उस मोमेंट पे, उस चीज में क्या हो रहा है, that you have to do it. हाँ, तो कोच का खाली हेल्प हमको ये लगता है कि हम लोग का जो गेम स्टाइल है उसमें क्या फ्लॉज है, उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर हम लोग अग्रेसिव टीम है, अगर हम डिफेंसिव टीम है, हम लोग को अगर कुछ चीज़ें पसंद है तो वो सारी चीज़ हम कैसे कर सकते हैं अच्छे से, और प्लेयर्स के साथ 1v1 सेशन, हाँ, वो सारी चीज़ें एक प्लेयर को इंडिविजुअली कैसे ग्रो करो, इंटरनल स्क्रिमेज एंड वो सब चीजें, ये सारी चीज़ें। Hi Excali. He's telling me about कि कोच और IGL का क्या-क्या differences होता है. So about that. How do you deal with people like Excali in your team? Like if Excali. Bro, I really love this guy. I don't have to deal with him because the thing is. Okay, on his face, what's his worst trait? What's Excali's worst trait? You know, यहाँ पे जो angle दिख रहा है ना Excali. What's his worst trait? For me, he's very lazy outside the game. Like inside the game, he grinds a lot. He plays, he keeps playing ranks. होता है ना, इतना ग्राइंड करने के बाद थक जाता है एक आदमी। But बाहर, he'll just go and lie down with his phone. He's very lazy. He's very, very lazy. So वही एक trait है। अभी भी बाहर सोफे में सो रहा था, you saw. So yeah, so बस वही है। Zoom it on his face. तो बाकी I think any team would love to have him because the personality he brings, the energy he brings and the cockiness he brings. Yeah. मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, but you need someone. You need one Mitchell Johnson in your team. You need one Hardik Pandya in your team. So for me, this is that guy who will be on face opponent के तू आप, मैं देख लूँगा। Exactly. जैसे हार्दिक पांड्या just went on that 14th over. पानी मांगा था पिछले ओवर में, आ रहे थे वहाँ पे। मैंने 5 प्लेयर्स का नाम दिया था, क्रिकेटर से कंपेयर किया था, तो मेरे को हार्दिक पांड्या बोल रहा था। तू खुद क्या था? पता नहीं भाई। कोहली?
नहीं नहीं गाली नहीं देता हूँ मैं उतना. रोहित शर्मा आईजीएल कैप्टन. रोहित शर्मा ही रहेगा फिर तो. रेक्सी क्या था? रमेश पवार. रमेश रेक्सी क्या था? आशीष नेहरा. आशीष नेहरा. Oh my God, काफी different. But you know, obviously, before we just talk about it, Excali left the team. Once again, he was a part of your team. Came back to his own home, old home. Just like you said, you came back to your old home right now, which is like VLT mein you are sitting out here. Yes. So, as a professional thing and as a personal thing, as a friendly thing, कैसा लगा Excali का Enigma छोड़ करके जाना on a professional basis and on a friendly basis? See, on a professional basis अभी मैं जज नहीं कर पाऊंगा because वो तो टूर्नामेंट के रिजल्ट से पता चलेगा. But on a friendly He's basis. trash talking right now. But on a डर अच्छा लगेगा. or on a friendly basis, whatever he does, I think he's a smart guy. Whatever he's doing, I think he's doing good, and there's no room for me to advise him कि ये मत कर वो मत कर. I think he knows his career and his profession better. and जो भी कर रहा अच्छा है. He's back home. Yeah. And बस अभी opponent सामने में दिखेगा. It will be very awkward to be honest. मैं सच बता रहा हूँ. him bad mouthing and stuff क्या? नहीं वो ये लोग के सामने नहीं होगा, बट स्टिल इन जनरल मतलब इतने टाइम 1-1.5 साल जितना भी हुआ इसके साथ खेला ना, तो अभी फर्स्ट टाइम जब हम लोग खेलेंगे सामने सामने तो थोड़ा टाइम के लिए इट विल बी वियर्ड टू फेस हिम. Yeah, same for me. तो ये थोड़ा सा awkward रहेगा ही. हाँ. बट हम लोग का एक वो है कि हम लोग अगर एक दूसरे को मिले सर्वर पे तो हम लोग मारेंगे नहीं एक दूसरे को. हम लोग जैसे जाएंगे और ऐसा ऐसे छाती में चेस्ट बैंग करेंगे दोनों और फिर अपने अपने पोजीशन में चले जाएंगे और फिर फाइट करेंगे. तो दैट इज द प्लान. गेम के अंदर वाली चीज गेम के अंदर रहती है, उसके बाद बाहर जो है बाहर दोस्त हैं सब अच्छे खासे, एवरीथिंग जस्ट नो कम्स अप प्रीटी गुड. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पीसी स्पोर्ट्स. आई डोंट नो अबाउट मोबाइल स्पोर्ट्स. मैं उतना मतलब पर्सनली सबको फॉलो किया हूँ सबको. बट मैं फॉलो कैसे एज अ प्रोफेशनल एज अ गेम में फॉलो करता था. एक्चुअली आपके गोटे दिख रहे हैं कैमरा में, मैं जस्ट बताना चाहूंगा आपको. हिंदी में कैसे बोलते हैं पता नहीं. मूंगे आला पायला. अच्छा मूंगे मूंगे आला पायला. व्हाट डज दैट मीन? वो पैर में वो होता है ना वो सेंसेशन क्या बोलते हैं उसको. अच्छा वो पैर सोने लग गया हल्का सा. हाँ नम होने लगा ऐसा कुछ. बंगाली में तो दूसरा ही है. बट हाँ दैट इज द ब्यूटी ऑफ पीसी स्पोर्ट्स. लाइक एवरीवनस फ्रेंड इफ एनीथिंग. सब लोग हम लोग दोस्त हैं. Because we have seen that growth in India, right? You have seen yourselves growing together as individual, the scene growing, हर चीज का growth आपने एक साथ देखा. साथ में. Yeah. If I am growing, the scene is growing. Yeah, exactly. Because we are the first breed in PC sports. Exactly. So वो चीजें अगर मैं इसको गाली देने लग गया कल या एक दूसरे को तो वो बंद हो जाएगा. हाँ. तो I think this is the beauty of PC sports. If you know us, अभी तुम हमको personally जानते हो. You see हम लोग आफ्टर पार्टी या बाहर हम लोग कैसे मिलते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं. You'll never find us कि यार तू मेरा ओपोनेंट है या तेरी. Exactly. एक टूर्नामेंट में अगर BO5 भी एक टीम जीती, एक टीम हारी, एक टीम ने ट्रॉफी उठाई, तभी वो साथ ही पार्टी करने जा रहे हैं. Exactly. तो दिस इज द ब्यूटी एंड आई होप कि नेक्स्ट जनरेशन जो भी आ रहे हैं नए पीसी स्पोर्ट्स में, तो वो ये चीज बरकरार रखे और ऐसी सुंदरता बढ़ाए रखे और इसके तरह मत बने. But like I'm a good guy. Do you guys feel this sort of a thing as a competition in the sense कि like अगर आप लोग खेल रहे हो, आप लोग इतने टाइम से खेल रहे हो, नए लड़के आ रहे हैं, डेफिनेटली एक डिफरेंट सेट ऑफ रिफ्लेक्सेस लेकर के आ रहे हैं, कुछ अलग लेकर के आ रहे हैं. Do you feel that challenging or do you feel that as a opportunity? What do you guys feel that sort of a thing? I mean न्यू प्लेयर्स आर कमिंग अप. वो पहली बात तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज सीएस में हम लोग उतना नहीं देखते. मैं एज आई सेड कि वही 10-15 प्लेयर्स वही थे. हाँ तो बट हाँ चैलेंज तो है. दे आर पुशिंग अस. हम लोग को पुश कर रहे हैं एंड वी हैव टू परफॉर्म. ऐसा नहीं है वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. सी अभी इंडिया में एनीबडी कैन विन. लास्ट सीजन इफ यू सी ग्लोबल 1 VLT 1 I don't know. पहले सबसे पहला VCC Global 1, second VCC VLT 1 या. Yeah, Global 1, VLT 1, Enigma 1. Enigma 1 या exactly. The big 3 होता था. हाँ हम जो ये तीनों किसी को हरा सकते थे. Yeah. All right. Yeah. तो वही चीज हम लोग किसी को granted नहीं ले सकते. If you see, people like Rafuel, people like RVK. Exactly. People like VLT का मोहित. नहीं. The new guy. Deadly, yeah. If you see these guys, Golu, lightning fast, they are coming up with so much, they are coming up with so much skills and so much potential. तो ये सारी चीजें हमको भी, अपने गेम को भी अप करने के लिए ये बूस्ट है कि यार you cannot be lazy, you cannot be like, मैं तो बहुत कुछ कर लिया अभी नहीं है. तो
काफी अच्छी चीज है हम लोग के लिए, टू बी ऑनेस्ट. This is about players का जो future and सब चीज़ आता है. I want to know from you as an individual, what's next for you? I think, see, for me, I'll try to play like for the next 4-5 years. I will play. अगर बल्ला चले तो ठीक है. Yeah. So I will play, and then I try coaching, because I think I can make people understand my vision. Okay, yeah. And for a coach, that is very important. Yeah. If you are if you're teaching your guys what is your vision, you have to तुम्हारा vision उनको बताना चाहिए ताकि वो लोग भटके नहीं. Definitely. So I think I can do that, and I'll try coaching. Definitely. अगर coaching में नहीं मिला, अच्छा success नहीं मिला, तो फिर देखेंगे आगे. And this year, what's your vision for this year? I want to win the league which is coming Ascension, up. yeah. Yeah. So I want to win that. I want to represent India. जो बाकी years में रहता है वही same है, but एक चीज मेरे को और ऐड किया है मैंने. That is, if I'm playing a team like कोई भी बाहर की टीम को मैं खेल रहा हूँ, I will not give any respect to them. Like I will respect them as a players, of course. But at that time, in the game, the brutality is brutality. Yes, it's my world, it's my Yeah, place. We're definitely. playing in my world. तो ऐसा mentality मैं मेरे players के अंदर भी डालना चाहता हूँ. And for that, उसके लिए वो mentality आने के लिए मुंह से बोल के नहीं होता है. Yeah. उसके लिए you have to prepare and you have to करना है improve वहाँ your पे. skill set. Yeah. ताकि आप skill में भी compete कर सको. तो that is my goal for this year. Definitely. And well, this was one of the OGs of the scene when we talk about it, Antidote, and काफी अच्छे insights मिले, काफी सारी चीजें जानने को मिली, काफी ज्यादा मजा आया ये बातें चीतें करके. And I just wish you all the very best, man, for everything coming your way. Thank you, Oshan. Pleasure. Thanks, man. Yeah.